आज का जो हमारा लेक्चर है वह है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले आप सारे के सारे जितने भी टेंस हैं वो सारे के सारे आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस पे है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन की। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आइडेंटिफिकेशन। ठीक, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मीन्स जिस भी वाक्य के अंत में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे शब्द मिल जाए तो आप जान जाइएगा कि वो कौन से टेंस के वाक्य हैं। वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूंगा, तो इसके लास्ट में क्या है? रहा हूंगा। तो ये क्या है? ये किसकी आइडेंटिफिकेशन है? ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन। अब हम क्या करते हैं, अब इसकी बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी। तो अगली जो हेडिंग है वो हमारी किस पे है? हेल्पिंग वर्ब पे। तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, देखिए ऐसे याद कीजिएगा कि जो इसके पहले आप पढ़े थे वो क्या था? विल और शैल। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो क्या हो गया? विल बी, शैल बी। लेकिन जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल हैव, शैल हैव। और आगे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, हो जाएगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है। तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? विल बी और क्या है? शैल बी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि किसके साथ हम शैल बी का यूज करेंगे, किसके साथ हम विल बी का यूज करेंगे। तो जिसने मेरा पहला मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट वाला लेक्चर लगाया है तो उनको क्लियर हो रहा होगा। तो जहां जैसे उसमें कर रहे थे कि आई और बी के साथ शैल का यूज कर रहे थे, सेम वैसा ही यहाँ पर भी होगा कि आई और बी के साथ हम किसका यूज कर देंगे? शैल बी का। बाकी जितने भी हैं सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे? विल बी का। तो इसको लिख लेते हैं कि आई और वी के साथ किसका यूज करेंगे? शैल बी का। बाकी जितने वर्ड्स आएंगे जैसे ही, सी, इट, किसी का नेम, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे? विल बी का। ठीक, अब हम क्या देखेंगे कि इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, उसके साथ क्या होगा। तो इसमें देखिए कॉन्टिन्यूअस में, हर कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। उसके साथ क्या ऐड करते हैं? आईएनजी। तो लिख लीजिए कि हमेशा यहाँ पर चाहे जो भी सब्जेक्ट आ जाए सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस आईएनजी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं, बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे टाइप के सेंटेंस हैं। मींस ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको क्या, क्यों, कब, कैसे, नहीं ऐसे शब्द ना मिले तो उनको जान जाइएगा कि वो कौन से टेंस के वाक्य, मतलब वो कौन से सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला लिख लीजिए। तो अगर अफर्मेटिव है सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे? विल बी या शैल बी। उसके बाद वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ वर्ब लिख रहे हैं। आप समझ जाइएगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल, मैं किताब पढ़ रहा हूंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। आई के साथ किसका यूज करेंगे? शैल बी का। तो क्या लिखेंगे अब की बार? शैल बी। अब देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ना क्या हुआ? वर्ब। तो देखिए उसके बाद क्या लिखना है मुझे? वर्ब ही तो लिखना है। तो पढ़ना ही क्या है? वर्ब। पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है? रीड। उसमें क्या ऐड करेंगे? आईएनजी। रीडिंग। क्या पढ़ना? किताब। क्या लिखेंगे? द बुक।
इजी है ना। आगे और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं दूसरा, जैसे वे तुम्हारी सराहना कर रहे होंगे। ठीक, अब देखिए इसमें काम को कौन कर रहा है, वे। तो वे क्या हुआ, सब्जेक्ट। वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। तो दे लिखेंगे। दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल। इसके बाद क्या लिखेंगे, विल बी। अब देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, सराहना करना, यही तो काम हो रहा है। तो सराहना करना की इंग्लिश क्या होगी, एप्रिसिएट। तो एप्रिसिएट में क्या लगाएंगे, आईएनजी, एप्रिसिएटिंग। ठीक, किसकी सराहना करना, तुम्हारी। समझ में आया। क्या किए, सबसे पहले हम देखिए इसमें काम को कौन कर रहा था, मतलब सराहना करने का काम कौन कर रहा था, वे। तो वे की इंग्लिश क्या लिखे, दे। तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिए, विल बी। वे कर क्या रहे थे, सराहना कर रहे थे। तो सराहना करना की इंग्लिश क्या हुई, एप्रिसिएट। उसमें क्या जोड़ दिए, आईएनजी। तो क्या हो गया, एप्रिसिएटिंग। किसकी सराहना कर रहे थे, तुम्हारी। तो तुम्हारी की इंग्लिश क्या हुई, यू। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्या, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, उसमें नॉट लगाएंगे। ठीक, तो नॉट कहाँ लगाएंगे, देखिए देखिए जब भी नॉट शब्द आ जाए तो कहाँ लगाइएगा, बिल और वी के बीच, सैल और बी के बीच, मतलब जो दोनों शब्द हैं उनके बीच में हम क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। ठीक, तो सेम सारी की सारी चीजें वही रहेंगी कि पहले सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद विल या शैल लिखिएगा, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, नॉट। उसके बाद बी लिखिएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल, जैसे तुम परसों से यात्रा नहीं कर रहे होगे। ठीक, अब देखिए इसमें काम कौन कर रहा है, तुम। तो तुम ही क्या हुए, सब्जेक्ट। तो तुम की इंग्लिश क्या लिखेंगे, यू। यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे, विल। अब उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, नॉट। तो नॉट लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, वी। अब देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, यात्रा करना। तो यात्रा करना की इंग्लिश क्या होती है, ट्रेवल। क्या लिखेंगे, ट्रेवल। उसमें आईएनजी जोड़ दिए तो क्या हो गया, ट्रेवलिंग। कब से यात्रा नहीं कर रहे होगे, परसों से। तो परसों की इंग्लिश क्या होती है, द डे आफ्टर टुमारो। याद कैसे करेंगे, देखिए कल के बाद वाला दिन, वही क्या होता है, परसों। तो डे आफ्टर टुमारो मतलब कल के बाद वाला दिन, तो वही क्या होगा, परसों। तो क्या लिखेंगे, द डे आफ्टर टुमारो। ठीक, क्या किए, सबसे पहले काम को कौन कर रहा था, तुम। तो यही क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखे, उसके बाद यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे, वी। उसके बाद देखिए हम इसमें काम क्या हो रहा था, यात्रा करना। तो यात्रा करना की इंग्लिश क्या होती है, ट्रेवल। उसमें क्या जोड़ दिए, आईएनजी। तो क्या हो गया, ट्रेवलिंग। कब से यात्रा नहीं कर रहे थे, परसों से। तो परसों की इंग्लिश क्या हुई, द डे आफ्टर टुमारो। अगले एग्जाम्पल की तरफ हम मूव करते हैं। जैसे वह तुम्हें किताब नहीं दे रहा होगा। ठीक, अब देखिए इसमें काम कौन कर रहा है, वह। तो वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे, ही। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल।
तो विल लगा लीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, वी। उसके बाद देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, देने का ना, तो देना की इंग्लिश क्या होती है, गिव। उसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। क्या हो जाएगा, गिविंग। क्या नहीं देना, बुक। किसको नहीं देना, तुम्हें, टू यू। ठीक, उतार लीजिए इसको। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, यस या नो टाइप की। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए, यस या नो टाइप सेंटेंस। पहली हेडिंग क्या है हमारी, यस या नो टाइप सेंटेंस। ठीक, यस या नो टाइप सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या होंगे, आगे आएंगे। तो जब क्वेश्चन वर्ड आगे आता है तो कभी भी हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा, देखिए फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे विल या लिखेंगे शैल। उसके बाद हम लिखेंगे अपना सब्जेक्ट। उसके बाद अगर नॉट रहेगा तो नॉट लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लिखेंगे वी। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब प्लस आईएनजी। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क मेन है तो क्वेश्चन मार्क लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या माली बगीचे से फूल तोड़ रहा होगा। अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को पहचानेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, माली। तो माली की इंग्लिश क्या होती है, गार्डनर। तो आपको पता है कि आई और वी के साथ सिर्फ हम क्या करते हैं, सैल का यूज करते हैं। बाकी जितने भी शब्द आएंगे सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, विल। तो सबसे पहले लिख दीजिए विल। अब उसके बाद देखिए क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, माली। माली की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गार्डनर। ठीक, अब क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, क्योंकि नॉट तो है नहीं तो बी लिख दीजिए। अब देखिए क्या लिखेंगे, वर्ब। इसमें मालिक कर क्या रहा है, तोड़ने का काम कर रहा है। तो तोड़ना की इंग्लिश क्या होगी, तोड़ना की इंग्लिश क्या होगी, प्लक। क्या लिखेंगे, प्लक। उसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। प्लकिंग। क्या तोड़ रहा है, फूल तोड़ रहा है। तो फूल की इंग्लिश क्या होगी, फ्लावर। कहां से तोड़ रहा है, बगीचे से। तो बगीचे से की इंग्लिश क्या हो जाएगी, से की इंग्लिश फ्रॉम। बगीचे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गार्डन। क्वेश्चन मार्क मेन है। ठीक, अगर देखिए इसमें नॉट होता तो नॉट कहाँ लगाते, गार्डनर के बाद। मींस यहां पर कहाँ लगता, सब्जेक्ट के बाद। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या बच्चे कक्षा में नहीं खेल रहे होंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, बच्चे। बच्चे के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि सबसे पहले क्या आ गया है, क्या। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम लिख दिए विल, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या था, आई भी नहीं था, बी भी नहीं था, क्या था, बच्चे था। तो इनके साथ क्या लगा दिए, विल। उसके बाद बच्चे की इंग्लिश लिख लीजिए, चिल्ड्रन। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। ठीक, क्योंकि नहीं है तो नॉट लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, वी लिख दीजिए। अब इसमें देखिए बच्चे का काम क्या हो रहा है, मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं। तो खेलना क्या हुआ, वर्ब उनकी। तो खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। उसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। प्लेइंग। कहां पर खेलना, कक्षा में। तो मे की इंग्लिश क्या होती है, इन द क्लासरूम। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, उतार लीजिए इसको। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, WH टाइप सेंटेंस की तरफ। तो आपको क्लियर हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉट देख लीजिएगा कहाँ लगाना है। और बाकी इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों ही लगभग सेम है, बस नॉट का आपको ध्यान देना है। नॉट मैंने 2 बार लिख दिया, सॉरी।
अब अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, WH टाइप सेंटेंस। ठीक, तो WH टाइप सेंटेंस में क्या होगा, जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या होंगे, सेंटेंस के बीच में आएंगे। तो जब सेंटेंस के बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख लेंगे। उसकी इंग्लिश लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, विल या शैल। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद नॉट, उसके बाद वी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तुमने, नहीं, तुम अपने से बड़ों का आदर क्यों नहीं कर रहे होगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आया, तो क्या करिए, सबसे पहले कुछ मत करिए, इसकी इंग्लिश लिख दीजिए, वाई। अब देखिए सब्जेक्ट पहचान लीजिए, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल, तो विल लिख दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट तो हमने पता कर लिया, सब्जेक्ट हमारा क्या था, तुम, तो तुम की इंग्लिश लिख दिए यू। अब देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, फिर लिख दीजिए बी। अब देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, तो मतलब तुम अपने से बड़ों का आदर क्यों नहीं कर रहे होगे, तो इसमें काम क्या है, आदर करना। तो आदर करना की इंग्लिश क्या होगी, रिस्पेक्ट। उसमें क्या जोड़ेंगे, ING, रेस्पेक्टिंग। अब क्या है, अपने से बड़ों का, तो तुम के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं, यू के साथ अपने की इंग्लिश लगती है योर। अपने से बड़ों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, एल्डर्स। ठीक, तो क्या हो गया, वाई विल यू नॉट बी रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स। समझ में आया, फिर से देख लीजिए, इसमें काम पहले देख लिए कि इसमें क्वेश्चन वर्ड आया था क्यों, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख लिए। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या था, तुम था, तो तुम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, विल। उसके बाद हम क्या लिखे, सब्जेक्ट यू। उसके बाद क्या लिखे, नॉट। उसके बाद हम क्या लिखे, वी। उसके बाद वर्ब देख रहे थे हम, इसमें काम क्या हो रहा था, आदर करना, तो आदर करना की इंग्लिश रिस्पेक्ट। उसमें क्या कंबाइन कर दिए, ING। किसकी रिस्पेक्ट करना, अपने से बड़ों का, तो यू के साथ अपने की इंग्लिश योर, बड़ों की इंग्लिश हो जाएगी एल्डर्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे वे लोग यात्रा क्यों कर रहे होंगे। अभी जो सेंटेंस था सेम उसकी तरह है, तो करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मैच कीजिएगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, क्यों, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि इंग्लिश हो गई वाई। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे लोग, तो आई तो है नहीं, बी तो है नहीं, तो क्या लगा दीजिएगा, विल, तो विल लगा दीजिए। उसके बाद वे लोग की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दोज पीपुल। पीपुल। ठीक, अब ये हो गया। उसके बाद देखिए नॉट तो है नहीं, नॉट लगाएंगे नहीं। उसके बाद क्या लिखेंगे, वी। अब देखिए उसके बाद काम क्या हो रहा है, यात्रा करना। यात्रा करना की इंग्लिश अभी बताए थे आपको क्या होता है, ट्रैवल। उसमें क्या जोड़ेंगे, ING। तो क्या हो गया, वाई विल दोज पीपुल बी ट्रैवलिंग। अगर नॉट लगाना होता तो कहाँ लगा देते, यही। ठीक, नोट कीजिए इसको। आई होप आप लोग ने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं, एक और टाइप का जो सेंटेंस होता है वो भी WH टाइप सेंटेंस है। जैसे जिसमें क्या आता है, जिसमें हाउ मच, हाउ मेनी आता है। क्या आता है, हाउ मच, और क्या आता है, हाउ
मैनी, और क्या आता है, हुज। तो देखिए जब आपको ऐसे शब्द मिल जाएंगे, हाउ मैनी, हाउ मच, मतलब हाउ मैनी की हिंदी क्या होती है, जैसे हाउ मैनी की हिंदी होती है कितने, हाउ मच की हिंदी क्या होती है, कितना, तो यही नोट कर लीजिए, इसकी हिंदी क्या होती है, कितना, इसकी हिंदी क्या होती है, कितने, इसकी हिंदी क्या होती है, किसके। ठीक, तो जब आपको ऐसे वर्ड्स मिल जाएं तो क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इससे जुड़े जो भी नाउन होंगे, तो नाउन आपको पता है, नाउन किसको कहते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। तो इसको मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया है, तो उसको चेक कर लीजिएगा कि कौन से लेक्चर में मैंने बताया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मिल गया हाउ मच मतलब कितना और कितने और किसके, तो ऐसे शब्द जहां आपको मिल गए तो उसके बाद देखिएगा उससे कौन सा नाउन जुड़ा है, जो भी नाउन इससे कंबाइंड रहेगा तो डायरेक्ट इसके बाद उसका यूज कीजिएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज कीजिएगा। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, एग्जांपल है कितने बच्चे खाना खा रहे होंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। पहले क्या होगा, हाउ मच लिख दीजिएगा या हाउ मैनी लिख दीजिएगा या हुज लिख दीजिएगा। उसके बाद जो नाउन कंबाइंड है उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, विल बी या शैल बी। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क यहाँ भी रिक्वायर है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें किसकी हिंदी लिखना है, किसकी इंग्लिश लिखना है, हाउ मच या हाउ मेनी। तो देखिए इसमें कितने हैं, तो कितने की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मेनी। क्या लिख दीजिए, हाउ मेनी। अब देखिए किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, उसी को क्या कहते हैं, संज्ञा, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, नाउन। तो देखिए इसमें किसी व्यक्ति का नाम है ना, बच्चे, तो बच्चे क्या हुआ, नाउन। तो अब इसके डायरेक्ट बाद, हाउ मेनी के डायरेक्ट बाद हम क्या करेंगे, इसी नाउन का यूज करेंगे। तो बच्चे क्या है, नाउन, तो बच्चे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन। ठीक, अब क्या लिखेंगे, देखिए विल बी या शैल बी, तो बच्चे के साथ कौन सी इंग्लिश लगेगी, विल बी, यही हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना, विल बी। अब देखिए क्या लिखेंगे उसके बाद, वर्ब, तो काम क्या हो रहा है यहाँ पर, खाने का, तो खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, उसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, ईटिंग, क्या खाना, द फूड। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, आपको एग्जाम में अगर आएगा यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक, तो अगर नॉट लगाना होगा तो यहाँ कहाँ लगाएंगे, विल के बाद, तो नॉट इसको ऐड कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।